गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रॉब्लम देखेंगे, क्योंकि लास्ट दो लेक्चर में हमने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट सब कवर कर लिए हैं। अगर कुछ रह गए तो प्रॉब्लम करते करते अगर हम फेस किए कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस नहीं किए तो वो डिस्कस कर लें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रॉब्लम ये है, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो ढूंढना है। ठीक है, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट। सो यहाँ अगर हम लोग ठीक से देखें, पहले हमें ये देखना है किससे किस चीज को कंपेयर किया जा सकता है। ये तो हमें सबको पता है, ये कंपेयर किया जा सकता है और ये ट्रू है। ठीक है, लेकिन एमसीक्यू में एक से ज्यादा ट्रू हो सकते हैं। सो बाकी सबके पॉसिबिलिटी भी देखते हैं। यहाँ रियल नंबर कॉम्प्लेक्स से कंपेयर किया गया है, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी ये इसकी कब होती है, जब दोनों साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर या एक साइड में कॉम्प्लेक्स एक साइड में रियल रहे, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट और रियल पार्ट कंपेयर होता है। एज ए होल कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर से वैसे डायरेक्ट हम लोग ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते ग्रेटर देन और लेस देन से। यहाँ भी ग्रेटर देन से एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेरेबल नहीं है। कंपेरेबल इक्वल साइन से होता है कॉम्प्लेक्स दोनों साइड के कॉम्प्लेक्स में, लेकिन उस केस में रियल पार्ट से इक्वेट करते हैं एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट इमेजिनरी पार्ट से। सो ऐसे होल कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ भी ये जीरो मतलब ही कोई रियल हो या कॉम्प्लेक्स हम लोग इस फॉर्मेट में 0 + i/y लिख सकते हैं। सो अगर वो ऐसे भी लिखे तो भी क्या है, यहाँ पे 1 + i ग्रेटर देन 0 ये भी कंपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो तो भी कंपेयर नहीं कर सकते, और एक साइड में रियल हो तो भी कंपेयर नहीं कर सकते। अगर मॉड रहता दोनों साइड में, अगर इस साइड में मॉड ऑफ 1 + i रहता तो वो एक्चुअल वैल्यू है, जैसे कि ये 6 है, वैसा कुछ एक वैल्यू यहाँ रहेगा। ग्रेटर देन और लेस देन तब हम लोग दूसरे रियल वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं। सो यहाँ ओनली करेक्ट आंसर इज 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। यहाँ z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड z = 4। एम्पलीट्यूड ऑफ z मतलब ऑलवेज रिमेंबर, कुछ अगर बोला नहीं है तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। देन द मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में सॉल्यूशन, मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में हम लोग सोचो क्या ऑप्शन है, बाद में देखेंगे, पहले मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में जाना है। सो वो क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये होता है। उसमें हमें r और थीटा दो चीज जरूरत होता है। r मतलब क्या होता है, मॉड z। सो 4 होगा पहले, तो देखो इन दोनों में से होना चाहिए, ये दोनों तो यहीं कैंसिल हो गया। अब क्या है, थीटा मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, तो वो क्या है, -π/4। तो cos -π/4 मतलब क्या होता है, cos π/4। साइन का -π/4 मतलब -i sin π/4। सो आंसर कौन सा आया हम लोग का, -1। ठीक है, सो ये सिंपल था। अब हम लोग थोड़े टफ में जाएंगे धीरे धीरे। यहाँ है, इफ 1 + i × 2 + i × 3 + i ... n + i तक इक्वल टू a + i भी है। सो हमें प्रूफ करना है 2 × 5 × 10 ... n² + 1 = a² + b²। अब यहाँ 2 कैसे आएगा, 5 कैसे आएगा, वो सोचने से पहले हमें सोचना है ये पोर्शन, एक कोई भी पोर्शन जो इजी है सोचने में, क्लू लाना पड़ेगा हमें कि कैसे प्रोग्रेस करें। सो a + ib से a² + b² हम जा सकते हैं, हमें पता है कैसे, क्योंकि हमने जितने भी डिनोमिनेटर में जैसे x - iy रहा, उसको हम लोग i जब एलिमिनेट किए, क्या किए थे, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किए थे। तो ये हो गया था x² - i² y² मतलब x² + y² हो गया था, i² = -1।
हमें पता है किसी भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि a प्लस आई बी या a माइनस आई बी फॉर्म में है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो दोनों का रियल पार्ट का स्क्वायर का समेशन आ जाता है। तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। उस फॉर्मेट में हम लोग इसको बोल सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं? a प्लस आई बी के साथ a माइनस आई बी मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है। अब क्या है, a प्लस आई बी का तो वैल्यू हमें पता है। ठीक है, a प्लस आई बी पता है, a माइनस आई बी हमें चाहिए। दिस इज एन आइडेंटिटी। क्या है देखो, 1 प्लस आई इंटू 2 प्लस आई इंटू 3 प्लस आई डॉट 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 एन प्लस आई इक्वल टू ए प्लस आई बी। ये समझो एक नंबर है, यहाँ लिखे। अब क्या है, दिस इज एन आइडेंटिटी, इधर भी कॉम्प्लेक्स उधर भी कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड में बार ले सकते हैं कॉन्जुगेट। तो इस साइड में हमें क्या पता है, मॉड जेड बार अगर जेड इक्वल टू Z1 Z2 Z3 करके रहे, ठीक है, वो एग्जांपल भी वो प्रॉपर्टी भी हम लोग यहाँ पे एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। Z तक हमें क्या पता है, Z इक्वल टू Z1 Z2 होने से Z बार इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। ठीक है, क्या था हमारा, Z बार इक्वल टू क्या था, Z इक्वल टू Z1 Z2 था, तो इसका होल बार हुआ था, फिर Z1 बार Z2 बार। सो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ना कॉन्जुगेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन देखो हमें क्या पता था यहाँ पे, Z1 Z2 बार इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू conjugate of the complex numbers and then multiplied separately. Multiplication of the conjugate number separately. So हमें क्या पता है, Z1 Z2 बार इक्वल टू Z1 बार इंटू, हमें ये पता है Z1 Z2 बार इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। ठीक है, तो Z बार इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, टोटल का होल बार। ठीक है, इसका बार इक्वल टू क्या होता है, टोटल का होल बार। सो इसका मतलब भी हम लोग क्या है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग कॉन्जुगेट जो है उनके मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। ठीक है, यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज हुई है। सो इसका मतलब है, इसकी कॉन्जुगेट क्या है, a प्लस आई बी कॉन्जुगेट इक्वल टू conjugate of the complete left hand side। ये हो गया a माइनस आई बी, आई की जगह माइनस आई। इधर हो गया 1 माइनस आई, 2 माइनस आई, 3 माइनस आई डॉट 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 n माइनस आई। 1 और 2 मल्टीप्लाई करने से ही तो हमें राइट हैंड साइड जो प्रूफ करना है उसका राइट हैंड साइड क्या है, उसको हमने देख के ही स्टार्ट किया है प्रॉब्लम को कैसे प्रोसीड करें। वही चीज होता है जो प्रूफ करने दिया होता है, वहां से कुछ क्लू लाना पड़ता है या प्रॉब्लम में कहीं कुछ रहेगा जिससे हमें कोई एक इंडिकेशन मिले कि ऐसे हमें स्टार्ट करना है। हमें जो मिल गया क्लू, उस हिसाब से हमने a प्लस माइनस आई बी को भी निकाल लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ही राइट साइड में होगा, जो प्रूफ करने दिया उसका राइट हैंड साइड ही मल्टीप्लीकेशन। हमने a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी किया। अब तब इधर भी लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई हो जाता है। 1 प्लस आई इंटू, अब जो कॉन्जुगेट है उनको पास पास लिख के बस ऐसे रखेंगे। लास्ट में 1 n प्लस आई n माइनस आई के। इसका मतलब क्या है, 1 स्क्वायर इन दोनों को अगर ले, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू 2, आई स्क्वायर को -1 पुट कर देते हैं। यहाँ 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 5। उसके बाद 3 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा 10।
डॉट 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 डॉट, इधर आएगा इन स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर प्लस 1। इधर तो पता ही है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से। सो प्रूफ हो गया। था प्रूफ सिंपल, बट वही है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना पड़ेगा थोड़ा, और क्लू को ठीक से निकालना पड़ेगा, तब प्रॉब्लम इजी हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग मूव करते हैं। यहाँ कहा गया x प्लस 3i एंड माइनस 2 प्लस आई वाई आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, देन फाइंड मॉड ऑफ x प्लस आई वाई। ये इजी है, कुछ नहीं है। x प्लस 3y इज व्हाट, दिस इज कॉन्जुगेट टू दिस वन, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, दिस। नाउ रियल इमेजिनरी इसको हम लिख लेंगे a प्लस आई इंटू बी फॉर्मेट में। सो इक्वेटिंग real and imaginary parts we get, equating real and imaginary parts we get ax equal to minus 2 and minus y equal to 3 होता है, so y equal to minus 3. So mod of x plus iy equal to what, x plus I into y, इसका mod। अब mod का मतलब क्या पता होता है हमको, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर उसका रूट। सो दिस इज 4 प्लस 9 इक्वल टू 30। ठीक है, रूट 3 माइनस आई बाई माइनस 1 माइनस रूट 3 आई। इसको इसका हमें क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड लेट z इक्वल टू दिस, सो एम्पलीट्यूड z इक्वल टू व्हाट। यहाँ सिर्फ एम्पलीट्यूड ऑफ z बोला है, मतलब इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड निकालना है। सो यहाँ दो तरीके से करेंगे हम लोग। ठीक है, हमें पता है अगर ये z1 और z2 हो, पहली बात है इसको हम a प्लस आई बी फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो लेट्स एक्सप्रेस इट। क्या करते हैं, यहाँ दो तरह के प्रॉब्लम कवर हो जाएंगे कि हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स z1 बाई z2 फॉर्मेट में रहे तो उसको कैसे a प्लस आई बी में हम लोग एक्सप्रेस करें, वो भी कवर हो जाएगा। सो इसका हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, माइनस 1 माइनस रूट 3 इंटू आई। सो यहाँ तो हो गया सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस आई रूट 3 का स्क्वायर होता है। सो आई रूट 3 का स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर प्लस हो जाता है यहाँ पे। ऊपर होगा पहले माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर माइनस आई रूट 3 से, सो रूट 3 हो गया तो माइनस 3i, यहाँ किए तो प्लस आई स्क्वायर रूट 3 मतलब माइनस रूट 3 प्लस आई स्क्वायर। सो यहाँ पे हुआ, ऊपर आया माइनस 2i माइनस 2 रूट 3, नीचे आया 3 और 1 4। सो यहाँ पे माइनस 2i बाई 4 क्या हुआ, माइनस आई बाई 2, और यहाँ आया माइनस रूट 3 बाई 2। सो एक्चुअली a प्लस आई बी में क्या होगा, रियल पार्ट को हम लोग पहले लिखे प्लस आई इंटू, इसको इस फॉर्मेट में लिखे a प्लस आई बी, इसको ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। अब इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, सिंपल है, एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट इक्वल टू व्हाट, माइनस माइनस गया 1 बाई रूट 3। हमें रेंज क्या होता है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, रेंज होना चाहिए ये, सो tan व्हाट 30। सो 1 बाई रूट 3 एम्पलीट्यूड जेड, हम लोग एक्चुअली इसको नहीं लिखते हैं, एम्पलीट्यूड जेड होता है थीटा।
सॉरी यहाँ tan इनवर्स डायरेक्ट ले लिया है ना, तो ठीक है, तब ये नहीं लिखेंगे। ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड लिखो। एम्पलीट्यूड जेड क्या, थीटा, थीटा मतलब tan इनवर्स इक्वल टू दिस, इक्वल टू डायरेक्ट हमें एंगल लिखना पड़ेगा था क्योंकि ये थीटा होता है। सो आंसर आ गया 30 डिग्री। अब बोलो ये सही है या गलत है? ये जो 30 डिग्री आया, हमें 30 डिग्री मिल गया, ये सही है या गलत है? बोलो। ये एक्चुअली गलत है, ठीक है? क्यों, मैं बताता हूँ। ये सब छोटी छोटी गलती है, लेकिन गलती ये सब में छोटा प्रॉब्लम, लेकिन एक नंबर भी नहीं मिलेगा। ये देखो दोनों माइनस है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ वो नोटिस हमने नहीं किया। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये अगर पॉइंट Z हो, मतलब ये कोऑर्डिनेट, तो एंगल आइदर ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है? अब हमें 30 डिग्री मिल गया, मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसका एंगल इधर से मिल गया हमें 30 डिग्री, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें जेड जिस साइड में है, जिस क्वाड्रेंट में, उस साइड का एंगल लाना पड़ेगा। सो मतलब हमें एंगल चाहिए जो एंगल हमें थर्ड क्वाड्रेंट तक ले जाए। सो इसको हम लोग रिकैलकुलेट करेंगे, ऐसे नहीं होगा। सो एम्पलीट्यूड जेड, सपोज, सॉरी हमारा क्या था ये, माइनस √3/2 प्लस आई इंटू माइनस हाफ, ये था ना। सो अब हम कैलकुलेट एम्पलीट्यूड, लेट एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू थीटा। सो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 आया था, ठीक है। tan π/6 tan 30 था, ठीक है। लेकिन अब tan π/6 को हमें फॉर्मेट करना पड़ेगा ताकि वो आए इस क्वाड्रेंट में। 1/√3 वैल्यू है क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अगर हमारा रहता रूट, ये तो क्या था, माइनस √3/2 माइनस हाफ। अगर √3/2 हाफ रहता तो भी यहाँ पॉइंट होता, लेकिन वो 30 डिग्री आ जाता। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ये पॉइंट हम लोग √30 डिग्री आने से भी नहीं ले सकते। सो हम क्या कर सकते हैं, पाई प्लस कर सकते हैं और ये पाई माइनस कर सकते हैं इसके साथ। तो क्या होगा, हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री में जो 90 से ऊपर के एंगल की कैलकुलेशन देखेंगे तब हमें पता चलेगा ये कैसे होता है। इसे π/6 को हम लोग पाई प्लस लिख सकते हैं या पाई माइनस भी लिख सकते हैं, लेकिन इन बोथ केस पाई प्लस π/6 होने से क्या, पाई प्लस π/6 अपने क्वाड्रेंट में है तो इट्स अलाउड, इसका साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर पाई माइनस हुआ तो क्या, पाई तक आए फिर माइनस, मतलब इस क्वाड्रेंट में फिर आ गए, तो साइन के क्वाड्रेंट में हो गया। तो एक्चुअली ये क्वाड्रेंट को ऐसे नेमिंग किया जाता है, वो ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में हमें ये सीखने को मिलेगा, या अगर 9-10 में किसी को आइडिया है तो बेटर है, लेकिन ठीक है, उतना इसमें ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। tan π/6 को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल साइन tan cos हुआ, सो उसके हिसाब से अगर एंगल दूसरे किसी के घर में जाता है तो साइन नेगेटिव होता है, पहली बात है। लेकिन पाई प्लस नहीं कर सकते, रूल ऐसा है कि कोई भी एक इंटीजर इंटू 90 डिग्री प्लस अल्फा, यहाँ अगर नंबर अगर इवन रहे, पहले हमें ये जो पूरा एंगल है उसको घूम के देखना है किस क्वाड्रेंट में है। जिस क्वाड्रेंट में है, अगर अपने क्वाड्रेंट में हुआ, tan के क्वाड्रेंट में या ऑल के क्वाड्रेंट में, तो साइन पॉजिटिव, अदरवाइज माइनस। दूसरा चीज देखना है ये ऑड या इवन है। अगर ऑड हुआ तो tan को कॉट, कॉट को tan करना है, और ये इवन रहा तो जो है सो ही। पहली बात है, हम पाई प्लस में जाएंगे नहीं क्योंकि तब इस रेंज को पार कर जा रहे हैं। सो पाई माइनस को लेके ही सोचेंगे, ठीक है। पाई माइनस को लेके अगर सोचेंगे तो अब देखते हैं
क्योंकि देखो पाई से ही क्यों किया मैंने, क्योंकि पाई मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 इंटू होता है, 2 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। सो मैंने पाई इसलिए किया है ताकि इवन मल्टीपल हो, और लोएस्ट में रखा है क्योंकि हमें ज्यादा दूर की वैल्यू नहीं, एक लोएस्ट रेंज में रहना है, तो हमने 2 इंटू 90 में ही रखा है इवन में। सो इवन होने से क्या, tan को चेंज नहीं किया, tan से tan ही रखा है, ठीक है। तो इसलिए पाई किया। अब पाई से हम माइनस कर सकते हैं, सो दैट इज ओके, माइनस हम कर सकते हैं। सो अगर पाई से माइनस करें तो क्या होता है 5 पाई बाई 6, लेकिन पाई से माइनस, अब इसको भी एक रिवर्स भी देख लेते हैं। पाई माइनस पाई बाई 6 क्या हुआ, पाई यहाँ तक, अब माइनस पाई बाई 6 में साइन के घर में, तो ये एक्चुअली माइनस हो जाता है, साइन के घर में tan चला गया, तो एक माइनस रखेंगे यहाँ, ठीक है, एक माइनस रखेंगे, तो इसके लिए जो माइनस आएगा उसको ये एडजस्ट कर देगा, ठीक है। सो दिस इज माइनस। अब ये माइनस 5 पाई बाई 6 इक्वल टू, माइनस को अंदर ले लिए ऐसे, तो एक्चुअली मतलब ये जो थीटा का वैल्यू है ये राइट साइड से -5 बाई 6 हमें लेना पड़ेगा, दैट इज द एम्पलीट्यूड। सो पहला स्टेप क्या था, अगर किसी को ये एंगल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो पहले जो मेथड दिखाया √3 + i -1 - i √3, उसको पहले इस फॉर्मेट में लाओ, √3 से इसको प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा -√3 -i, अब माइनस से करेंगे तो +√3 -i√3, और ये हो गया, तो एक्चुअली ये -i3 या -3i, इसको करेंगे तो माइनस माइनस -i² 3 आ जाता है, सॉरी ये प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉन्जुगेट से, वही स्टेप जंप करने से वही प्रॉब्लम होता है कैलकुलेशन का थोड़ा, तो ये 3i, ठीक है ये, और ये 3i² मतलब माइनस यहाँ तक आया। सो क्या आया था यहाँ पे 2i - 2√3, वंस ये 4, ठीक है। हमारा पहले कैलकुलेशन में √3 -1 लिए थे, इसलिए फोर्थ tan के क्वाड्रेंट में आया था, लेकिन यहाँ देखो प्लस लिए हैं तो क्या आ गया, रियल पार्ट को पहले लिखे तो -√3/2 + i इंटू हाफ। सो यहाँ आ गया ऑल साइन tan cos में, देखो x नेगेटिव y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, सो सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो इसको अब कैलकुलेट करने का ट्राई करना, ऐसे कुछ अपने से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर ऐसे दिया जाए कि 1 के सारे रूट निकालने बोला जाए, तो वो हमने डिस्कस कर चुके हैं थियोरेटिकल पार्ट में, सो दैट इज ओके। अब अगर कहा जाए √x + y i = a + ib, so prove रूट का ही देखते हैं, हमने ये डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं। अब हमें ये प्रूफ करना है √x + iy = a + ib है, तो √x - iy = इतना। सो पहले दोनों को स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, सो x + iy = क्या आया, a² + b² में i² को -1 कर दिए, तो ये प्लस दिस। सो अब दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, अब हम एक चीज कर सकते हैं, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम
देखेंगे x माइनस आई वाई कितना आया, x माइनस आई वाई कितना आएगा, x इक्वल वैल्यू x का मिल गया, ये y का कितना मिला माइनस आई इंटू वाई इज टू ए बी। सो फिर से इसको रिवर्स वे में आई बी का होल स्क्वायर माइनस आई इंटू टू इंटू ए आई बी, सो ए माइनस आई बी का होल स्क्वायर। सो रूट ऑफ दिस इक्वल टू ए माइनस आई बी आ जा रहा है हमारा। लेकिन और एक वे है, हमें बस वे जानना है कि इसका हमें कहाँ पहुंचना है, x माइनस आई वाई में पहुंचना है। तो x प्लस आई वाई से पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका कॉन्जुगेट लो, इसका कॉन्जुगेट लो। तो दोनों साइड से कॉन्जुगेट लेने से क्या है, सेम चीज हमें आ गया, क्या आएगा x माइनस आई वाई आ गया ये, ठीक है। और ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस आई इंटू टू ए भी आ गया। मतलब वही घूम फिर के ए माइनस आई बी का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वहां हमें दिया गया है मॉड जेड प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 6। सो देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस 3। यहाँ 4 ऑप्शन देके एमसीक्यू में करेक्ट ऑप्शन चूज करने को कहा जाएगा, लेकिन हमें ऑप्शन से ज्यादा क्या सॉल्यूशन है वो ध्यान देते हैं। ऑप्शन तो अगर रिजल्ट पता है तो ऑप्शन चूज करने में कितनी देर लगती है। हमें क्या करना है, z प्लस 3 को इस फॉर्मेट में लिखना है, इसको यूज करके। तो हम क्या करेंगे, इसे z प्लस 5 माइनस 2 करेंगे इक्वल टू वाट। अब अगर z प्लस 5 को अगर z1 ले, इसको z2 क्या है, z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर के हिसाब से भी हम लोग कैलकुलेशन में ट्रीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 हमें पता क्या है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, इसको यूज करना है। सो ये क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस। अब इसका पता क्या है, लेस देन इक्वल टू 6, सो इसको 6 पुट कर दिए। मॉड ऑफ माइनस 2 तो यही है, सो इसका वैल्यू क्या आ गया 8। सो मॉड ऑफ z प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 8, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 8। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू का हमारे पास और कोई भी कंडीशन नहीं है एक्सेप्ट जनरल condition, that is mod of anything is greater than equal to 0, so minimum value is 0। अब हमें एक स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम देखेंगे। इस बार रूट आई, अब हम लोग सोचेंगे -1 का रूट निकाले तब तो आई मिला, अब आई का रूट निकालेंगे कैसे। सो एक्चुअली यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक पार्ट है प्रॉब्लम का, उसमें है रूट भी बहुत तरह के एक्सप्रेशन है, उनके रूट निकालना। सो हम लोग एक देखते हैं यहाँ पे, इसको एक होल स्क्वायर में, आई को पहले एक होल स्क्वायर में पुट करते हैं तो क्या होगा। पहली बात है इसका 2ab फॉर्मेट चाहिए, किसी भी चीज को अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर में अगर हम लोग लाना चाहें तो 2ab, तो 2ab के लिए पहले 2 इंटू वो डाले। अब बात है 2ab अगर हमें मिल गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ तो कुछ है नहीं, 0 है, तो ठीक है 1 माइनस 1 तो लिख सकते हैं, लिखे। अब बात है इस -1 को लिख देते हैं आई स्क्वायर, तो देखो 2 इंटू 1 इंटू आई आ गया। सो इसका मतलब हाफ इंटू 1 प्लस आई का स्क्वायर आ गया। सो रूट आई क्या हुआ, प्लस माइनस 1/√2 1 प्लस आई हो गया। अब और एक मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये तो वह सिंपल जिसमें हमें a प्लस आई बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मेट मिल गया। किसी किसी प्रॉब्लम में ऐसा होगा कि नहीं भी मिल सकता है, जैसे अगर हम ठीक है इसी को ही हम लोग देखते हैं दूसरे फॉर्मेट में। इसका क्या होता है, रूट निकालेंगे तो एक्सपेक्टेड है x प्लस आई बी फॉर्मेट में ही रहेगा। तो लेट्स कंसिडर रूट आई इक्वल टू दिस। नाउ स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू 2xy। अब कंपेयरिंग
रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट दिस इक्वल टू 0, यहाँ रियल पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट 2xy, इधर इमेजिनरी पार्ट 1, दिस हो गया। अब इन दोनों से हमें सॉल्यूशन निकालना है। सो यहां से मिलता है x इक्वल टू प्लस माइनस वाई। सो पुट करते हैं प्लस माइनस वाई। सो प्लस वाई पुट करेंगे तो 2x स्क्वायर होता है, माइनस वाई पुट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सो दोनों हमें कंसिडर करना है इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर इज प्लस माइनस हाफ, ठीक है। यहां से क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर भी क्या मिला, प्लस माइनस हाफ। हमारा रूट क्या है, एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है। सो रूट ऑफ आई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स क्या हो गया, 1/√2। ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स हमें लिखना है 1/√2। अब हमें ऑलरेडी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो एक्स हमें डायरेक्टली यहाँ पुट कर दिया, तो प्लस माइनस था ऑलरेडी, ये है हमारे पास प्लस माइनस, तो एक्स स्क्वायर भी प्लस माइनस ही रखते हैं। यहाँ पे प्लस का अगर रूट लिए माइनस प्लस माइनस ही आएगा, प्लस आई इंटू ये भी सेम है, कॉमन लेके 1 प्लस आई, जो कि हमारे पिछले आंसर में भी जो अलग मेथड से किए थे उसमें भी सेम आया था। ये प्रॉब्लम अल्फा बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ 1। देन व्हाट इज दिस, वी नो, हम लोग को क्या पता है, क्यूब रूट ऑफ 1 में एक अगर ओमेगा हो, एस अल्फा बीटा आर complex cube roots of 1. So let alpha equal to omega, so beta is omega square, ठीक है। अब so alpha to the power 4 plus beta to the power 4, this, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, ये 1/अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, सो ओमेगा टू द पावर 4 ओमेगा टू द पावर 8 है, सो ओमेगा टू द पावर 6 1 है, 6 प्लस 2 होता है ना 8, सो ओमेगा टू द पावर 6 क्या है, हमने डिस्कस किया था, ओमेगा टू द पावर 3k प्लस 1 इक्वल टू ओमेगा, 3k प्लस 2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सो वो पार्ट रिवाइज कर लो, नहीं तो ये ओमेगा स्क्वायर होता है, सिंस ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, यहाँ तो 1 हो ही गया, सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और हमें पता है प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। मॉड Z1 Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ मॉड Z1 इक्वल टू मॉड Z2 है, और आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू 0 है, देन सो दैट Z1 इक्वल टू Z2। सो यहाँ पे देखो, जहाँ पे आर्गुमेंट रहेगा, मोस्ट इजीएस्ट वे टू एज्यूम में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है मॉड्यूलर फॉर्म में, ठीक है, x प्लस आई वाई में इजी नहीं रहेगा। सो लेट Z1 इक्वल टू, ये R होता है, मतलब ये मॉड Z1, सो इसका लिखेंगे cos θ1 प्लस आई sin θ1, so θ1 is argument of Z1 equal to θ1। Z2 क्या है, mod of Z2 cos θ2 प्लस आई sin θ2। हमें देखो ये भी चाहिए R वैल्यू, R इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो थीटा और R दोनों चाहिए। R क्या होता है, मॉड Z होता है, मॉड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, थीटा होता है आर्गुमेंट। सो क्या करेंगे हम, इसी फॉर्मेट में लिए, तो θ1 θ2 पता नहीं है, इसलिए हमें θ1 θ2 अलग अलग लिखना पड़ा। अब हमें दिया हुआ है θ1 प्लस θ2,
now it is given that theta 1 plus theta 2 equal to 0, so थीटा 2 इक्वल टू माइनस थीटा 1, ठीक है। सो नाउ अब z1 क्या होगा, z1 इक्वल टू मॉड z1 इक्वल टू मॉड z2। हमें देखो z1 को z2 के फॉर्म में ले जाना है, तो पहले z1 का वैल्यू क्या था, मॉड ऑफ z1 cos थीटा 1 प्लस i साइन थीटा 1। अब इसको हम लोग z2 के फॉर्म में जाएंगे, मॉड z1 इक्वल टू मॉड z2 यूज करेंगे, थीटा 1 इक्वल टू माइनस थीटा 2 या थीटा 2 माइनस 1, लेकिन हम थीटा 2 में जाएंगे तो थीटा 1 इक्वल टू हम लोग यूज करेंगे इसको, थीटा 1 इक्वल टू माइनस थीटा 2। सो कॉस माइनस थीटा 2 हो जाता है, मतलब कॉस थीटा 2, साइन माइनस थीटा 2 मतलब माइनस साइन थीटा 2। अब ये क्या है, अगर z2 अगर ये हो मॉड z2 और प्लस आई साइन थीटा, तो ये क्या है, ये डेफिनेटली z बार है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई की जगह सिर्फ माइनस आई और कुछ डिफरेंस नहीं है। सो z1 इक्वल टू z2 बार, ठीक है। देखो हमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, चाहे एनसीईआरटी का बुक फॉलो करो, चाहे कुछ भी, कोई भी एक टेक्स्ट बुक का, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी एक टेक्स्ट बुक के सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर रहने चाहिए और एग्जाम्पल को पढ़ लेना चाहिए, फिर सारे एक्सरसाइज सॉल्व कर लेने चाहिए, ठीक है। अगर एक बुक के सॉल्व करेंगे तो बाकी हायर और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, सब धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन पहले ही अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स बहुत टफ प्रॉब्लम्स में देखने लगे तो बस घबरा जाएंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखो ये लग रहा होगा किस टाइप का प्रॉब्लम है, लेकिन ये इजी है, हमने इवन थ्योरी में भी डिस्कस किया है। हमें एम का क्या बोला गया है यहाँ पे, एम का क्यूब रूट जो है वो है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। सो पहले इसको एक्स, अगर हम लोग जैसे क्यूब रूट ऑफ 1 पता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, सो क्यूब रूट ऑफ समथिंग एल्स भी हम लोग ऐसे ही डिसाइड कर सकते हैं। मैंने और एक एग्जांपल दिया था, वीडियो को रिवाइंड करके देखना, शायद क्यूब रूट ऑफ -1 के जगह क्यूब रूट ऑफ -15 या वैसे कुछ और एक एग्जांपल दिया था, मेरे को अभी ठीक ख्याल नहीं है, बट एनीवे रिवाइंड करके देखना, बस वही प्रोसेस फॉलो करें। सो अगर ये होता है तो एक्स क्यूब क्या हुआ यहाँ पे एम, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ एम है ना, एम इंटू 1। सो हमें देखो 3 यहाँ से रूट मिलेंगे, क्यूब रूट है, सो एक्स क्यूब इक्वल टू एम, मतलब थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है। सो 3 रूट हमें मिलना ही मिलना है। सो हम क्यूब रूट एम को क्यूब रूट एम लिख के छोड़ नहीं सकते, जैसे क्यूब रूट ऑफ 1 को 1 लिख के छोड़ नहीं सकते, अदर 2 भी लाना पड़ेगा। लेकिन हम छोड़ तभी सकते हैं जब क्यूब रूट ऑफ एम को निकाल के भी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था क्यूब रूट ऑफ 1, वैसा कुछ एक इसका पार्ट हम छोड़ेंगे। जैसे क्यूब रूट ऑफ -k अगर बोले तो हम क्या कर सकते हैं, -k इंटू 1 कर देंगे, क्यूब रूट ऑफ, सॉरी वैसे नहीं करेंगे, k डिपेंड करता है, k अगर पॉजिटिव है, मतलब समझो अगर 5 है, सो -5 है तो हम लोग पॉजिटिव को बाहर निकाल सकते हैं, 5 इंटू -1 करेंगे, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 5 दैट इज रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, -1। इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ से हमें 3 रूट मिलेंगे, तो अल्टीमेटली इससे वो रूट मल्टीप्लाई हो गए, 3 रूट इसके भी आ गए। सो इसीलिए हमें ध्यान रखना ये कितना है। अब हमें पता है ये क्यूब रूट ऑफ एम हुआ, इसके 3 रूट हमें पता है 1 होते हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सो इसके हो गए ये ओमेगा इतना इंटू और ओमेगा स्क्वायर, बस इसका जो रूट वैल्यू है तीनों के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 3, ठीक है। सो अब बाई क्वेश्चन क्या है, एम, ये देखो एम इज रियल, इसे कॉम्प्लेक्स
कहा नहीं गया, इसे एज्यूम करेंगे रियल ही है। सो अल्फा रियल रूट जो है बोला गया है रियल, वो अल्फा ये होगा, बीटा कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पार्ट मल्टीप्लाइड है, ये गामा होगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करो, एक्स बीटा डायरेक्ट हम पूरा नहीं लिखेंगे प्रॉब्लम को, एक्स बीटा मतलब एक्स इंटू दिस, एक्स इंटू क्यूब रूट ऑफ एम इंटू ओमेगा, वाई इंटू गामा, गामा क्यूब रूट ऑफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड इंटू अल्फा क्यूब रूट ऑफ एम। यहाँ है एक्स इंटू गामा, वाई इंटू अल्फा, जेड इंटू बीटा, बस यहाँ पे एक स्मॉल कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ एम देखो ऊपर से भी कॉमन नीचे से भी कॉमन करके कट गया, रहा क्या, यहाँ रहा एक्स ओमेगा प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड, यहाँ रहा एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं इससे, देखो एक्स ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टू दी पावर 1 इक्वल टू ओमेगा क्यूब, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा टू दी पावर 4 सेम है। ओमेगा स्क्वायर देखो यहां से ओमेगा क्यूब हमने क्यों सोचा कि ओमेगा को ओमेगा टू दी पावर 4 क्यों लिखना है, क्योंकि देखो अगर इससे इसको हमें अगर ये रेशियो को ओमेगा स्क्वायर निकालना है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऊपर में ओमेगा स्क्वायर मेरा कॉमन जाने से ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल होना चाहिए, तभी ना आंसर ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो आंसर ओमेगा स्क्वायर आएगा, वहां से हम क्लू लिए हैं कि ये दोनों को कैंसिल करवाना है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेने से ये दोनों मैच करना चाहिए। नीचे क्या है, एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी यहाँ जेड ओमेगा था। अब एक्स ओमेगा स्क्वायर लाने के लिए ये अगर ओमेगा, यहाँ अगर हम एक्स ओमेगा स्क्वायर लाने की कोशिश करें ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेने के बाद, तो क्या होता है, एक्स ये मल्टीप्लाई करो, एक्स ओमेगा टू द 4 रहना चाहिए, जो कि ओमेगा को ओमेगा टू द 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आई वाई आना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर वाई ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस क्या आना चाहिए, जेड ओमेगा आना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए जेड ओमेगा क्यूब, जो कि जेड है मतलब जेड ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं। सो देखो ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेके ये दोनों कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर प्रूफ। ठीक है, देखो Z1, Z2, Z3 आर vertices of equilateral triangle so that 1 by this plus 1 by this plus 1 is equal to 0. So हम क्या करेंगे, first let alpha equal to this, बीटा इक्वल टू, हम लोग बस इसको इसलिए कर रहे हैं, ये तीन बिना एज्यूम किए भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बार बार ये Z1 माइनस Z2 Z2 माइनस Z3 लिखना ना पड़े इसीलिए। अब एक चीज हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीन को जोड़ दो सिंपल 0 आ जाता है। अल्फा बीटा गामा सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका अगर बार ले, होल बार लेना मतलब ही कॉन्जुगेट का समेशन इक्वल टू भी 0 होता है, क्योंकि 0 का कॉन्जुगेट 0 ही होता है। अब एक चीज, डिस्टेंस क्या है, Z1 Z2 में डिस्टेंस हमें पता है ये होता है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, मतलब मॉड अल्फा। Z2 Z3 पॉइंट में डिस्टेंस होता है मॉड बीटा, Z3 Z1 इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस मॉड गामा। सो हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो मॉड अल्फा इक्वल टू मॉड बीटा इक्वल टू मॉड गामा। सो अब हमें पता है मॉड अल्फा इक्वल टू मॉड बीटा इक्वल टू मॉड गामा, इसका मतलब इसका स्क्वायर भी इक्वल है। अब मॉड अल्फा स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है अल्फा अल्फा बार, हम अल्फा और अल्फा बार में जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहां से दो कंडीशन पता है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो साइड इक्वल वो प्रॉपर्टी तो यूज कर ही रहे हैं, और ज्यादा कुछ हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी और नहीं मिल सकती। सो इक्वल टू, इसको कोई एक
जैसे अल्फा बार क्या होता है, मॉड अल्फा स्क्वायर मॉड बीटा स्क्वायर, ये सब एक कोई रियल वैल्यू होते हैं। तो कांस्टेंट के हम लोग एज्यूम किए, इसको लिखिए एज्यूम ये कांस्टेंट। सो अल्फा बार हो गया के बाई अल्फा, बीटा बार इक्वल टू के बाई बीटा, गामा बार इक्वल टू के बाई गामा। अब अल्फा बार प्लस बीटा बार प्लस गामा बार इक्वल टू 0, दैट मीन्स के बाई अल्फा प्लस के बाई बीटा प्लस के बाई गामा इक्वल टू 0। सो के को कॉमन लेके हटा दिया, क्या है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा इक्वल टू 0। देखो वही है, सेम प्रूफ वही करने दिया। अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा z1 माइनस z2 बीटा दिस गामा दिस। सो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ प्रॉब्लम में था, लेकिन मैं बोलूँगा कि तुम लोग फिर भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि इससे भी हार्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं। वो हम बाद में जब जेई मेन या जेई एडवांस्ड, बहुत वो के लिए अभी नहीं, उसके लिए बाकी बहुत चैप्टर कवर करने पड़ते हैं, क्योंकि उनमें जो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर के जो प्रॉब्लम रहेंगे उसमें अदर चैप्टर्स के भी कॉन्सेप्ट इंक्लूड करके दिए जाते हैं, वो बहुत टफ होता है ना। तो इसीलिए हम और कुछ पहले चैप्टर कवर करके फिर वो सब डिस्कस करेंगे, लेकिन चैप्टर वाइज में जो टिपिकल होते हैं वो कुछ हमने डिस्कस कर लिए। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि बहुत जगह सॉल्यूशन बुक वगैरह ये सब ऑलरेडी अवेलेबल होती है, लेकिन अगर वो हम लोग डायरेक्ट देखने लग गए तो हम जो सोचने की, जो हमारी जो एक दिमाग में सोचने का जो प्रोसेस है ना, वो ट्रिगर नहीं होता। तो क्या होता है, मैथ को खुद से करने की जो एक एबिलिटी है वो कभी भी आएगी नहीं। सो बेटर है सॉल्यूशन तभी देखो जब कोई रास्ता और ना हो, सॉल्यूशन मिल नहीं रहा, और सॉल्यूशन मिलने के बाद सॉल्यूशन सिर्फ पढ़ के हाँ ऐसे 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 किया, हाँ करेक्ट किया तो ठीक है, वैसे मत समझो। इसके बाद ये क्यों किया, दूसरा रास्ता हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, वो क्यों किया, वो क्यों का जवाब ढूंढो, ताकि प्रोसेस मिले कि हाँ हमें भी इस टाइप, ये स्टेप होने से इस टाइप से जा सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट लाना है, ठीक है। थैंक यू।